रीवा जिले में जमकर अवैध उत्खनन हो रहा है। पर्यावरण का तो यह हाल है कि सिंगरौली के बाद रीवा दूसरे नंबर पर सबसे प्रदूषित शहर की खिताब पर आ चुका है। जिले में अवैध रूप से क्रशर संचालित हो रहे हैं, जिसकी शिकायत एनजीटी से सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला के द्वारा की गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि रीवा और सतना में जमकर अवैध खनन हो रहा है और पर्यावरण के मापदंडों का पालन नहीं किया जाता। एनजीटी ने आदेश किया था कि दिया से सिया के रेगुलेशन के तहत अब क्रशर संचालकों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आदेश के बाद भी स्थानीय प्रशासन राजनीतिक दबाव में क्रशर संचालकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने बताया कि खनिज विभाग के क्षेत्रीय जिला अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। सबकी साठ गांठ से अवैध कारोबार संचालित है। न तो लीज की जानकारी, न भंडारण की जानकारी और न ही नियमों से संचालन की जांच हो रही है। बीके माला ने कहा कि अब वे अधिकारियों के खिलाफ भी न्यायालय की अवमानना का केस लगाएंगे। आपको बता दें कि रीवा के बनकुइया, सकरवट, भोलगढ़, बैजनाथ, दादर, सुमेधा में जमकर अवैध क्रशर संचालित है। संचालित क्रशरों के लिए एनजीटी लगाई थी, इसमें क्या निर्णय? देखिए, हमने रीवा तहसील हुजूर के अंतर्गत बेला, बैजनाथ और सतना क्षेत्र में अवैध तरीके से क्रशर जो संचालित हो रही थी, नियम विरुद्ध तरीके से आज भी क्रशर संचालित हो रही हैं। नियमों को ताक में रख के क्रशर संचालित कर रहे हैं। बड़े खनिज माफिया, बड़े स्तर के लोग हैं। इस संबंध में हमें माननीय एनजीटी न्यायालय भोपाल में याचिका लगाई थी। एनजीटी न्यायालय का स्पष्ट आदेश हो चुका है कि जो दिया डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की परमिशन से चलते थे, उनकी पोल्यूशन विभाग के एनओसी से परमिशन मिलती थी, अब उनकी परमिशन सिया कमेटी के माध्यम से मिलेगी। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये डिसाइड कर दिया है और शासन को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो दिया से सिया में कन्वर्ट नहीं है, जिन्होंने सिया में ऑनलाइन नहीं है, उनको उन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। पर जिला खनिज अधिकारी, जिला संयुक्त संचालक खनिज अधिकारी और सतना खनिज अधिकारी कोई भी कार्रवाई उन लोगों पर नहीं कर रहे हैं जो अवैधानिक तरीके से यहाँ क्रशर संचालित कर रहे हैं। किस क्रशर की लीज है, किसका भंडारण है, कितना आय व्यय है और उनको पत्थर कहाँ से मिल रहे हैं, लीज कहाँ से उनकी मिल रही है, ये कोई भी रिकॉर्ड की जांच आज दिनांक तक खनिज अधिकारी, खनिज निरीक्षक रीवा, सतना व जॉइंट डायरेक्टर नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि रीवा, हनुमना में अवैध तरीके से क्रशर संचालित हो रही हैं। ये हम चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं। साथ में हमने माननीय एनजीटी न्यायालय के जो प्रकरण लगाया था, वह सामूहिक न्यायालय, माननीय न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया था। वो पर्टिकुलर बेला, बैजनाथ, भोलगढ़, सकरवट, बनकुइया के लिए नहीं था, वो समूचे मध्य प्रदेश के लिए नियम लागू हो गया था। और उसके बाद लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए, जहां उनको स्थगन आदेश नहीं दिया गया और आदेश जारी किया गया है कि जो दिया कमेटी परमिशन देती थी, वो सिया कमेटी से परमिशन लेनी होगी, ऑनलाइन करानी होगी। तो बहुत सारे रीवा जिले के लोग हैं क्रशर संचालित करने वाले, वो सिया के रेगुलेशन को फुलफिल ही नहीं कर रहे हैं। जो रेगुलेशन बने हैं सिया के, कि नॉर्म्स बने हैं, कि उन नॉर्म्सों को आप पूरा करना चाहिए। पर अवैधानिक तरीके से आज भी क्रशर भोलगढ़, बेला, बैजनाथ, सकरवट, बनकुइया में बड़े तादाद में प्रदूषण हो रहा है। आप अपने कैमरे में भी कैद कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। वहाँ का पूरी तरह जनजीवन प्रभावित है। सिंगरौली के बाद मध्य प्रदेश में, सिंगरौली के बाद रीवा जिला ही ऐसा है जो प्रदूषण में अव्वल स्थान आ रहा है। इस बात को माननीय न्यायालय ने माना है, माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है और न्यायालय के समक्ष हमने जो प्रकरण लगाया था, उसमें प्रकरण में बहस होने के बाद ये तय किया गया है कि जो दिया कमेटी से परमिशन होती थी, वो सिया के तहत होगी और यह नियम पूरे देश में लागू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए पर्टिकुलर ये नियम लागू हो चुका है और ये आदेश जारी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास संबंधित सरकारें गई थी, तो सरकार को स्टे नहीं दिया गया माननीय न्यायालय द्वारा और पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किया गया है कि तत्काल ऑनलाइन कराएं। जो ऑनलाइन नहीं कराए गए, ऑनलाइन के लिए 1 महीना पहले उनको अवसर दिया गया था, वो भी अवसर खो गए हैं, खो दिए हैं। उसके बावजूद भी बेला, बैजनाथ, सकरवट, बनकुइया, भोलगढ़ में लगातार अवैध क्रशर चल रहे हैं, अवैधानिक तरीके चल रहे हैं।
खनिज विभाग कोई कार्रवाई करता है क्या? नहीं, खनिज अधिकारी यदि कार्रवाई करते, निरीक्षण करते कि कितनी आपकी वैध है, कितनी अवैध है, कितनी की लीज है, कितनों की भंडारण है, और भंडारण है तो नवीनीकरण भंडारण हुआ कि नहीं। यदि आप पत्थर ला रहे हैं तो आपके पास लीज है, और कितने एरिया में आप लीज की खुदाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको लीज 2011 में लीज आपको मिली है, तो लीज के पत्थर जितने एरिया में आपको मिली है और कितनी गहराई तक आप खुदाई कर सकते हैं, और गहराई अंदर जाने के बाद 20 फीट के अंदर आप जाते हैं, उसकी भी नवीनीकरण होगी, उसकी अलग परमिशन होती। तो आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। लगातार इस संबंध में पत्राचार कर रहे हैं, इस संबंध में शासन को और जिला खनिज अधिकारी को, ज्वाइंट डायरेक्टर को इस संबंध में अवगत करा रहे हैं, और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। खनिज न्यायपालिका की रीवा में नहीं चलती है सर। अब देखिए, खुलेआम कर रहे हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं कि सिया में कन्वर्ट हो जाए। एनजीटी न्यायालय में 2 पिटीशन मैंने लगाई है। रीवा सतना की 2 याचिकाएं लगाई हैं। रीवा की मैंने 2 याचिकाएं एनजीटी न्यायालय में लगाई हैं। एनजीटी न्यायालय ने पेनाल्टी राशि जमा करने के लिए आदेश हुए हैं। एक में कई करोड़ों की राशि जमा करने के निर्देश हुए हैं। दूसरी में पर्यावरण डिपार्टमेंट में आज दिनांक तक वारंट हैं। माननीय रीवा न्यायालय में उन लोगों के खिलाफ वारंट आए हैं। माननीय रीवा न्यायालय में वारंट वसूली के आए हैं। उन्होंने आज तक राशि जमा नहीं की है, जो पर्यावरण एनजीटी न्यायालय के आदेश हुए हैं। तो आज तक खनिज अधिकारी जब राशि जमा नहीं हुए हैं तो खनिज अधिकारी क्या कर रहे हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन संबंधितों के व्यक्ति चौराहा थाना में FIR दर्ज करनी चाहिए। जो भी थाने हैं, संबंधित थाने, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश जो अधिकारी नहीं मान रहे हैं, क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध भी आप न्यायालय जाएंगे? निश्चित जाएंगे। माननीय एनजीटी न्यायालय हम गए भी हैं। एनजीटी न्यायालय में भी वो सर्वोच्च न्यायालय 3 प्रदेश की सरकार गई थी। सरकार ने स्टे मांगा था, तो सरकार को स्टे भी नहीं मिला था, और सरकार को पिछली नेक्स्ट हेयरिंग में आदेश हो चुके हैं कि सब DA से सिया में कन्वर्ट हो जाएं, और उनके खिलाफ राशि की वसूली भी है। ऐसा तो नहीं जनप्रतिनिधियों के वहाँ कई प्रेशर है? देखिए, अधिकतर जनप्रतिनिधियों के ही क्रशर हैं। वहाँ बड़े बड़े सफ़ेद पोशों के क्रशर हैं। रीवा में हैं, सतना में हैं। वो सामान्य व्यक्तियों के क्रशर नहीं होते। अब वो एक बात और बता दें आपको कि बनकुइया एरिया वन भूमि की थी। DFO जिला वन अधिकारी के द्वारा उसकी परमिशन कैसे, पहले वो वन भूमि हुआ करती थी, तो वन भूमि की लीज कैसे हो गई, परमिशन कैसे हो गई? इसके बावजूद भी हमने पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए आवेदन लगाया था, और न्यायालय का आदेश हो चुका है, पेनाल्टी राशि हो चुकी है, पर्यावरण को वसूली होनी चाहिए। पर लगातार अवैधानिक तरीके से कृषक वहाँ संचालित हैं और नियम विरुद्ध तरीके से हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए कि हमारे कृषक कितने पंजीकृत हैं, कितने अपंजीकृत हैं, कितने की लीज है, कितने की भंडारण है। यदि भंडारण नहीं है, आपकी लीज नहीं है, तो उनका निरस्त कर देना चाहिए, उनके पर FIR करनी चाहिए। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।